जय श्री राम, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों को स्वास्थ्य, जो एक बहुत गंभीर विषय है, उसके बारे में सचेत कराने आया हुआ हूँ कि अगर हम नेचर से नहीं जुड़े, मानव का, इंसान का प्रकृति से जो संबंध है, उसके बारे में अगर हम नहीं जान पाए, तो जिस प्रकार से उत्तरोत्तर दिनों दिन हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और उसके घातक परिणाम हमारे जीवन में शामिल होते जा रहे हैं, जिससे हम बहुत भिन्न-भिन्न प्रकार की बीमारियों से जुड़ते जा रहे हैं, उससे बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक बार अगर बीमारी धारण हो गई, तो बीमारियां ना आसानी से आती हैं, ना आसानी से जाती हैं। हमें कहीं न कहीं समझना होगा उस कॉस्मिक पावर को, उस नेचर को, भोजन को, दिनचर्या को, आहार को, विहार को, विचार को। आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप बीमार होते हैं या कहीं आपको टूट-फूट हो जाती है, कहीं चोट लग जाती है, तो आप स्वतः ठीक होने लगते हैं कुछ दिनों में। लेकिन कभी कोई आपकी कार लड़ जाए, कोई मोटरसाइकिल लड़ जाए, स्वतः ठीक नहीं हो पाती। ये स्वतः ठीक होने की जो प्रक्रिया है ना, यही है लॉ ऑफ नेचर ऑफ रीबैलेंसिंग सिस्टम। जो प्रकृति हमें जीवन दे रही है, वही ठीक करती है उसको, वही रीबैलेंस करती है। सारे रिसर्चर, जितने भी ऋषि-मुनि, जितने भी विशेषज्ञ रहे हैं, सभी लोगों ने यही बोला कि अगर आपको चिकित्सा चाहिए तो बैक टू द नेचर जाइए। इफ यू विल टेक केयर ऑफ द नेचर, देन नेचर विल आल्सो टेक केयर ऑफ यू। अगर आप प्रकृति का ध्यान रखते हैं, तो प्रकृति आह्लादित है आपका ध्यान रखने के लिए। आपने ध्यान दिया होगा, एक मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, जो सत्य है और रिसर्चरों के द्वारा ही उल्लेखित की गई है। आवासुर नामक एक दैत्य था, जो अपने जहरीले प्रभाव से पूरे धरती पे विष के प्रभाव को बढ़ा करके पूरी मानव सभ्यता, पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहता था। उसको सर्वविघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान ने निगल लिया, लेकिन उसको निगलने के बाद उनके उदर में, उनके पेट में बहुत भयंकर जलन, बहुत भयंकर जो है जहरीले तत्वों का निर्माण होना शुरू हो गया। उसको लेकर के सभी देवी देवताओं ने, सभी जितने भी विशेषज्ञों ने बहुत कार्य किया, लेकिन वो उस दाह जलन और उस तकलीफ से उनको निजात नहीं दिला पा रहे थे। अंततो गत्वा 8,800 गूढ़ जो शोध करने वाले रिसर्चर, ऋषि मुनि, ज्ञानियों की एक टीम तैयार की गई। उन लोगों ने अपने शोध के दौरान ये तैयार किया कि जो ग्रास है, ग्रास जो दूर्वा है, दूर्वा का जो जूस है, वो इक्विवेलेंट है हमारे ब्लड सिस्टम के। उसमें सारे न्यूट्रिएंट, सारे केमिकल, सारे रसायन, सारे फाइटोकेमिकल, एंटीऑक्सीडेंट, तमाम वो रसायन उसी तरीके से मौजूद हैं, जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी को चाहिए। कुछ महीनों के उपयोग से उनके पेट की समस्त जलन, उदर की समस्त समस्या पूरी तरीके से ठीक हो गई। अगर हम अपनी डाइट, अपनी दिनचर्या को सही से मेंटेन कर लें, सुबह उठते ही सारी जीव राशियाँ आप देखिए खाने पीने के लिए आतुर रहती हैं। हम आप देर में 10 बजे, 11 बजे नाश्ते के लिए, जब हमारी जठराग्नि की जो प्रदीप्त होने की जो उसका वेग है, जब वो शांत हो जाता है, तब हम भोजन करने जाते हैं। न उसके रासायनिक तत्वों को उसमें से वो निकाल पाता है, न उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग कर पाता है, और हम कहीं न कहीं उसके अच्छे गुणों के प्रभाव को धारण नहीं कर पाते हैं, और वो अपच में जाता है, गैस करता है, एसिडिटी करता है, हमें और बीमार करता है। जिसे हमें स्वस्थ करना था, हमारे गलत तौर तरीकों के कारण वही हमें बीमार कर रहा है। आप व्हीट ग्रास जूस का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। अमृत तत्व है धरती पे। पूरी एलिमेंट्री कैनाल को, अपने माउथ टू रेक्टम को एकदम नया करने में सक्षम है। कैसी भी बीमारी हो आप हफ्ते में एक बार 100 से 200 ml
व्हीट ग्रास जूस का एनिमा लीजिए और उसको थोड़ी देर 15 से 20 मिनट होल्ड करने की कोशिश करिए। दोपहर तक फ्रूट डाइट लीजिए, चबा चबा करके खाइए, खाने के पहले सलाद खाइए, कम से कम एक निवाला 24 बार चबाइए, ताकि जो रसायन हमारे मुंह में पाचन होने हैं वो मुंह में पाचन हो जाएं और वो स्टमक पेट में जा करके दूसरे रसायन के पाचन में बाधा ना उत्पन्न करें। रात्रि में 8 बजे के पहले भोजन करें। कोशिश करें कि मौसम के अनुरूप आहारचर्या मेंटेन करें। जल को 1.5 घंटे बाद ही पिएं। जल को पीते समय ध्यान रखें कि उसको घूट-घूट करके पिएं। योग प्राणायाम के साथ चलें। कम से कम अनुलोम-विलोम, कपालभाति 2 क्रियाओं का तो अभ्यास ज़रूर करें। सभी की मदद करें, सभी की सेवा करें। ये पूरी प्रकृति एक है, हम सब उसी का पार्ट हैं। हमें इन चीज़ों को समझना होगा। समय की बाध्यता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा जो है आपको उल्लेखित नहीं कर रहे हैं अभी। फिर कभी मौका रहा तो आपको स्वास्थ्य के बारे में और सचेत करेंगे। आप अगर इतना ही करेंगे तो आपकी गंभीर से गंभीर बीमारियाँ ठीक होने लगेंगी। जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।